जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता गोलोक खंड, तीसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में विष्णु आदि का प्रवेश, देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, अवतार लेने का निश्चय, श्री राधा को की चिंता और भगवान उन्हें सांत्वना प्रदान करना। श्री प्रहलाद ने कहा, मुनि परात्पर भगवान महात्मा श्री कृष्ण के दर्शन करने के पश्चात देवताओं ने क्या किया। नारद जी कहते हैं कि राजन, उस समय देखते देखते अष्टभुजाधारी श्री हरि विष्णु उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए। स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी महान पराक्रमी पूर्णचंद्र भगवान नृसिंह पधारे और भी श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। उनके साथ लक्ष्मी भी थी। तत्पश्चात पूर्ण स्वरूप कमल लोचन श्री राम सीता भरत आदि भाइयों के साथ आए, जो दिव्य रथ पर चढ़े हुए थे। 10 करोड़ सूर्य के समान जो प्रकाशमान थे, वे भी श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। फिर साक्षात यज्ञ नारायण आए, जो जलमान अप्रतिम समान भाषित हो रहे थे, वो भी श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात नर नारायण आए और वो भी श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। राजन, ये सभी जब श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए तो देवता आश्चर्य मन से उनको देखते रहे, किंतु श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए और उनकी स्तुति करने, विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात गोकुलेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम करते हुए कहा कि हे शंकर, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, तुम मेरी बात सुनो। तुम लोग मेरे आदेशानुसार गोकुल में जा करके, ब्रजभूमि में जा करके जन्म धारण करो। तुम्हारे साथ तुम्हारी देवियाँ भी रहेंगी। मैं भी जन्म लूँगा और पृथ्वी का भार दूर करूँगा। यह जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी क्षण प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझकर राधिका जी व्याकुल हो गई और दावानल की दग्धलता के समान मूर्छित होकर गिर पड़ी। राधिका जी ने कहा कि आप पृथ्वी का भार उठाने के लिए भुवनों पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे सुन ले। प्राणनाथ, आपके चले जाने पर क्षण भर भी मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। तब भगवान ने कहा, राधिके, तुम विषाद मत करो, तुम्हारे साथ चलूँगा और पृथ्वी का भार दूर करूँगा। तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। राधिका जी ने कहा, जहाँ वृंदावन नहीं होगा, यमुना नदी नहीं होगी, गोवर्धन नहीं होगा, वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। तब भगवान नारद जी कहते हैं कि तब भगवान राधा जी के इस प्रकार के कहने पर 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी और वृंदावन को श्री कृष्ण भूतल पर जाने का आदेश दिया। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, मेरे लिए कौन सा स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे तथा संपूर्ण देवता कहाँ उत्पन्न होंगे, किन किन गृहों में रहेंगे, किन किन नामों से प्रसिद्ध होगी, कृपया बताइए। भगवान ने कहा, मैं स्वयं वासुदेव देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। तथा साक्षात लक्ष्मी भीष्मक के पुत्री के रूप में उत्पन्न का नाम रुक्मिणी होगा और पार्वती जामवती के नाम से प्रकट होंगी और तुलसी सत्या के नाम से अवतरित होंगी। पृथ्वी रथ सत्यभामा के नाम से प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी लक्ष्मणा के नाम से धारण करेंगी। जो विद्या नदी है वह कालिंदी के नाम से विख्यात हुई। भगवती लज्जा भद्रा के नाम से अवतरित होंगी। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा के नाम से धारण की। इस प्रकार जो इस समय कामदेव हैं, वे रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में प्रकट होंगे। तुम उनके घर में उनके पुत्र के रूप में अनिरुद्ध के नाम से जन्म लोगे। द्रोण के जो वसु हैं, द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा के नाम से जन्म लेंगी। सुचंद्र पे सुभान बनेंगे तथा इनकी साधर्मणी कलावती धाराधाम कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होगी। फिर इन्हीं के यहाँ श्री राधिका जी का जन्म प्रकट होगा। मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ रास विहार करूँगा। से अगले भाग में श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री राम।